हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट वीणा और आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता या सहमति। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या समझौता है, क्या सहमति है, आइए समझते हैं इस डेफिनेशन के द्वारा। इन अ सेंटेंस द वर्ब मस्ट बी एग्री विद द सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में वर्ब को सब्जेक्ट के साथ एग्री होना चाहिए, सहमति होना चाहिए। क्या सहमति होना चाहिए? इन अदर वर्ड वी कैन से दैट वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर। वर्ब हम लोग यूज करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार, उसी को हम लोग दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसे ही हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, सी गोज। यहाँ पे सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, उसके साथ ये जो वर्ब है ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। अब आप कहेंगे वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होता है? हाँ, वर्ब भी होता है। जब हम लोग जो हमारा बेस फॉर्म होता है वर्ब का, वो हमारा हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जब हम उसमें एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो हमारा प्लूरल सिंगुलर फॉर्म बन जाता है। जैसे यहाँ पर है, तो ये भी सिंगुलर वर्ब है, बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी आल्सो बी सिंगुलर। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब को भी सिंगुलर ही होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, दे गो, दे हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ गो लगा है, ये प्लूरल वर्ब है, ये बेस फॉर्म हो गया। तो इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी आल्सो बी प्लूरल। जब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल ही होना चाहिए। आइए ये हमारे चार्ट से समझते हैं। जैसे ये सिंगुलर वर्ब और ये प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब में कौन कौन सा आएगा? इज, हैज, वाज। इज का प्लूरल आर, हैज का प्लूरल हैव, वाज का प्लूरल वर। और वर्ब जो है हमारा जब सिंगुलर बनाते हैं तो हम एस या ईएस बेस फॉर्म में जोड़ देते हैं। जैसे कि प्ले में एस जोड़ते प्लेज हो जाता है, बेस फॉर्म गो में ईएस जोड़ते हैं गोज हो जाता है। ये हमारा सिंगुलर वर्ब बन गया। अभी प्लूरल वर्ब, इज का आर हो गया, हैज का हैव हो गया, वाज का वर हो गया, और वर्ब जो हमारा बेस फॉर्म में है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। अब डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड नाउन। नाउन और वर्ब में क्या अंतर है समझते हैं। नाउन प्लस एस या ईएस। तो जब नॉन में हम लोग एस या ईएस जोड़ते हैं तो हमारा कौन सा फॉर्म बन जाता है? वो हमारा प्लूरल फॉर्म बन जाता है। तो नॉन बिकम प्लूरल व्हेन एस या ईएस इज एडेड। जब एस या ईएस उसमें जोड़ते हैं। और वर्ब में क्या होता है? वर्ब प्लस एस या ईएस। जब वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो हमारा सिंगुलर वर्ब बन जाता है। वर्ब बिकम सिंगुलर व्हेन एस ईएस इज एडेड। जब उसमें एस और ईएस ऐड करते हैं। अब हम लोग रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल 1 है, इफ टू और मोर सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय एंड प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। जब दो और दो से ज्यादा सब्जेक्ट एक साथ ज्वाइन करते हैं किसके द्वारा? एंड के द्वारा। तो हम लोग उसमें कौन सा वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में है राजा एंड सोहन। तो इसमें एंड जुड़ा है और इसमें दो सब्जेक्ट है, तो दो सब्जेक्ट के लिए हमारा ये वर्ब जो है उसमें हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर इज हमारा सिंगुलर है, उसका प्लूरल आर है। तो यहाँ दो है, यहाँ पर हम लोगों ने प्लूरल वर्ब आर का यूज किया है कमिंग। फिर रूल 2 है, इफ टू और मोर देन टू नाउन्स और एडजेक्टिव आर ज्वाइंड by and but only person or things or idea is discussed, singular verb is used।
जब दो या दो से ज्यादा नाउन या एडजेक्टिव जब एंड से जुड़े रहते हैं तब क्या होता है। और एक बात है कि उसमें सिर्फ पर्सन हो या थिंग्स हो या कोई आइडिया उसमें डिस्कस किया गया हो तो हम लोग उसमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। यहाँ पर टाइम और टाइड दो है आइडिया, है ना, तो दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, ये आइडिया दो जुड़ा हुआ एक साथ। लेकिन यहाँ पर जो वर्ब है, यहाँ पर इसमें प्लूरल की जगह हम कौन सा इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया गया। तो जब दो आइडिया जुड़ा रहता है तो हम लोग उसमें सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। वेट्स फॉर नन। इसी प्रकार स्लो एंड स्टेडी दो आइडिया है, विंस द रेस एंड से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर रूल के अनुसार यहाँ पर हम लोग वर्ब जो है हम लोग सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। विंस द रेस, ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। अब नेक्स्ट है माई फ्रेंड्स फिलोसफर एंड गाइड हैज कम। अब यहाँ पर तीन चीज है, माई फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, ठीक है। लेकिन जो वर्ब का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे वो हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो मेरा दोस्त है एक ही पर्सन के बारे में बोला जा रहा है, वही फिलोसफर भी है और वही गाइड भी है। मतलब ये एक ही फ्रेंड, एक ही है आदमी जिसको गाइड और फिलोसफर कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। अभी यहाँ पर देखिए ब्रेड एंड बटर इज हिज फेवरेट ब्रेकफास्ट। अभी आप बोलिए ब्रेड और बटर तो दो चीज है, लेकिन जब लगाते हैं तो वो एक हो जाता है। ब्रेड एंड बटर एक ही खाना है। इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ, फेवरेट ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर देखने की बात एक चीज और है कि सिंगुलर वर्ब में हम लोग प्लूरल बनाने के लिए एस या एस जोड़ते हैं। आप कोइंसिडेंस देखिए, इस सारे जो हेल्पिंग वर्ब है सबके लास्ट में जो है एस भी लगा हुआ है। ये एक ट्रिक है, इसके द्वारा भी आप याद रख सकते हैं कि ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट है इसी का रूल का है, इफ टू अनकाउंटेबल नाउन्स आर ज्वाइंड बाय and if two different subjects are discussed plural verb will be used। यहाँ पर अब है कि अनकाउंटेबल नाउन है और वो एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें दो जो है वो जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग हो, तब हम लोग वहां पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक ही पर्सन के बारे में बोला गया है, जबकि यहाँ पर अलग अलग पर्सन के बारे में या अलग सब्जेक्ट के बारे में जब दो चीज जुड़ा रहता है तो हम लोग उस समय किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल वर्ब का। देखते हैं यहाँ पर पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर। यहाँ पॉवर्टी गरीबी हो गया और मिजरी दयनीय स्थिति जिसको कहते हैं, है ना, खराब स्थिति। कम टुगेदर तो दो अलग अलग चीज हो गया, है ना। तो यहाँ पर कम, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। और ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये दो आए हैं अलग अलग है, तो यहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये इसी का पार्ट है। अब रूल 3 है, इफ द सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एज वेल एज विथ, along with, together and not in addition to, but, beside, expect, rather than, like, unlike, no less than, nothing but, the verb will agree with the first subject। यदि हमारा कोई भी सब्जेक्ट ये सब से जुड़ा होगा, एज वेल एज, विथ, along with, together, तो जो हमारा जो वर्ब लगेगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट, जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट होगा, वर्ब उसी के अनुसार
लगेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, रमेश एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, उसके पेरेंट भी है और रमेश भी है, लेकिन यहाँ पर एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग जो वर्ब का यूज करेंगे वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो रमेश के साथ इज का प्रयोग किया गया, इज कमिंग। फिर दूसरा है माई फादर, अनलाइक माई अंकल इज वेरी स्ट्रिक्ट। यहाँ पर माई फादर सबसे पहला सब्जेक्ट है, अनलाइक से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, माई अंकल। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट के अनुसार, ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही पर्सन है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है। माई फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट, इसके अनुसार यहाँ पर वर्ब लगाया गया है। उसी प्रकार यहाँ थर्ड एग्जाम्पल है, द कैप्टन अलोंग विथ द सेलर वाज ड्राउन्ड। यहाँ पर अलोंग विथ का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें भी इसके अनुसार जो पहला सब्जेक्ट है उसके अनुसार इसमें वर्ब लगेगा। तो द कैप्टन ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार वाज लगा यहाँ पर, द कैप्टन अलोंग विथ सेलर वाज ड्राउन्ड। हो गया। फिर रूल 4 है, इफ एन आर्टिकल इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट, it means the person thing is same for which two nouns are used, hence singular verb will be used। जब कोई भी आर्टिकल किसी सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट के पहले अगर कोई आर्टिकल लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि उसी पर्सन या थिंग्स के बारे में उसमें बोला जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अ व्हाइट एंड रेड फ्रॉक वाज ब्रॉट बाय हर। तो यहाँ पर आ एक आर्टिकल है, अ व्हाइट एंड रेड फ्रॉक, तो ये एक ही फ्रॉक के बारे में बोला जा रहा है कि एक सफेद और रेड कलर की फ्रॉक जो है उसके द्वारा खरीदा गया। तो यहाँ पर एक ही फ्रॉक के बारे में बोला गया, दो कलर है लेकिन फ्रॉक एक ही है, इसलिए यहाँ पर वाज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। इसी तरह महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। तो ये एक ही पर्सन के बारे में बोला गया है कि वो ग्रेट लीडर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे अपने समय के। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया वाज का। लेकिन but if an article is used before every subject, it refers to different people, things, hence plural verb will be used। अगर आर्टिकल जो है हर सब्जेक्ट के बाद आता है, तो इसका मतलब है कि वो डिफरेंट पीपल या डिफरेंट थिंग्स के बारे में बोला जा रहा है, तब उस समय हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, यानी यहाँ पर दो पर्सन के बारे में बोला जा रहा है, एक डायरेक्टर है और एक प्रोड्यूसर। अगर यहाँ पर द नहीं होता और रहता द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो मतलब एक ही पर्सन के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी आर्टिकल है, यहाँ भी आर्टिकल, इसका मतलब है कि ये अलग पर्सन है और ये अलग पर्सन है। तो यहाँ दो पर्सन के बारे में बोला जा रहा है, तब हम लोग यहाँ पर प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग किया गया, तो हैव कम। फिर रूल 5 देखते हैं, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, या नॉर और none but, the verb will agree with the nearest subject। जो सबसे पहला सब्जेक्ट, अगर ये सबसे जुड़ा हुआ है कोई भी सेंटेंस, तो जो सबसे पहले सब्जेक्ट जो सबसे नजदीक होगा उसी के अनुसार वर्ब हम लोग
लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है नाइदर फूड नॉर वाटर was to be found there। यहाँ पर नाइदर लगा हुआ है और नॉर लगा हुआ है, और यहाँ पर जो बाद का सब्जेक्ट है ये वाटर, ये नियरेस्ट है वर्ब के, तो इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वाटर was यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, टू बी फाउंड देयर। यहाँ इसी प्रकार आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स है ये प्लूरल में है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब के नजदीक है, तो ये वाले प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब जाएगा, तो यहाँ पर हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा। तो यहाँ पर हो गया आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। नेक्स्ट है हैज राम और श्याम कम। अब यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो आगे ही लग गया है, तो इसके नजदीक जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ ये वाला प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे, यहाँ पर और से जुड़ा हुआ भी है, तो यहाँ पर हम लोग नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर राम सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, तो हैज राम और श्याम कम। नेक्स्ट रूल है आइदर नाइदर ईच एवरीवन मेनी अ मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। यदि किसी सब्जेक्ट के साथ नाइदर आइदर ये एवरीवन मेनी अ लगा हो तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे नाइदर ऑफ द मैन वाज, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज हुआ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब दोनों में से कोई नहीं। आइदर ऑफ द ट्विन्स विल बी मेड द ट्रस्टी, मतलब आइदर मतलब दोनों में से एक को ट्रस्टी बनाया जाए। नन ऑफ हिज 4 सन लुक आफ्टर हिम, 4 सन में से कोई भी उसको नहीं देखेगा। मेनी अ मैन हैज डन सो, मेनी अ मैन या मेनी अ लगा हुआ, इसमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है। एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइड, एवरी वन ऑफ द बॉयज, यहाँ एवरी वन लगा हुआ इसलिए यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है। इसके बाद भी यहाँ पर हम लोगों ने सिंगुलर, यहाँ ये सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल वर्ब है, लेकिन ये यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन ये एवरीवन से जुड़ा हुआ इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज किया गया। रूल 7 सम नाउन विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब। कुछ नॉन होते हैं जो प्लूरल फॉर्म होता है लेकिन उसका मीनिंग सिंगुलर होता है, उसमें सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे कि द न्यूज, यहाँ ये प्लूरल फॉर्म में है लेकिन ये सिंगुलर होता है, इज ट्रू। मैथमेटिक्स, यहाँ भी एस है लेकिन ये सिंगुलर होता है, इज लगा सिंगुलर वर्ब। एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रूल 8 है यूजुअली वी मैच द वर्ब विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, मैच द वर्ब विद द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हम लोग हमेशा वर्ब को नियरेस्ट सब्जेक्ट से मैच करते हैं, लेकिन हम लोग जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उससे ना करके हम लोग क्या करेंगे, मेन सब्जेक्ट के साथ वर्ब को मैच करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है द क्वांटिटी ऑफ एप्पल इज गुड, यहाँ नियरेस्ट सब्जेक्ट एप्पल्स है लेकिन यहाँ मेन जो है वो है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर हम लोग लगाएंगे द क्वांटिटी ऑफ एप्पल इज, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है तो इज गुड। ही एंड नॉट पेरेंट इज गिल्टी, तो यहाँ मेन सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे गिल्टी रूल के हिसाब से। रूल 9 है कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पर झुंड बताया गया है एक झुंड के बारे में, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है लेकिन फिर भी ये कलेक्टिव नाउन है इसलिए इसको
सिंगुलर वर्ब के रूप में लिया जाता है, यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया। लेकिन इफ देयर इज अ डिवीजन अमंग द मेंबर ऑफ द कलेक्टिव नाउन, we talk about the member of the collective nouns, plural verb and plural pronoun is used। लेकिन यदि जो कलेक्टिव ऑफ नाउन कोई मेंबर है उसमें कोई डिवीजन किया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो कलेक्टिव नाउन है वो प्लूरल वर्ब लेगा और उसमें प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा। जैसे कि द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब जूरी को डिवाइड किया गया है उसके ओपिनियन के हिसाब से। यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया गया है, यहाँ प्लूरल वर्ब का भी यूज किया गया। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, ऑडियंस ने, यहाँ प्लूरल फॉर्म या प्लूरल वर्ब यूज किया गया और देयर सीट प्लूरल प्रोनाउन भी यूज किया गया अकॉर्डिंग टू रूल। रूल 10 है प्लूरल नंबर ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, यानी कि प्लूरल नंबर में जो भी होता है वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, चाहे पर्सन हो या थिंग्स हो। जैसे कि यहाँ पर है 100 बॉयज आर इन माई क्लास, यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया। लेकिन इफ प्लूरल नंबर यूज्ड एज अ सिंगुलर यूनिट विल टेक सिंगुलर वर्ब, यदि प्लूरल नंबर को एक सिंगुलर यूनिट की तरह यूज करेंगे तो हम लोग वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट, यहाँ पर 100 रुपीज को एक यूनिट के रूप में लिया गया है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर नाउन का यूज किया गया, वर्ब का यूज किया गया। रूल 11 इन ऑप्टेटिव सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग लिव द क्वीन, क्वीन यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन ये प्लूरल वर्ब लिया है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। नेक्स्ट रूल है a number of, a large number of, a great number of is used with plural countable noun, hence they will take plural verb। a number of, large number of और great number of ये plural countable noun है, इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि a number of students were present, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब ही यूज किया गया। नेक्स्ट है 13 विथ अनकाउंटेबल नाउन वी यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर काउंटेबल नाउन था, अब अनकाउंटेबल नाउन है, जब हम उसमें अमाउंट ऑफ और क्वांटिटी ऑफ यूज करते हैं तो उसके हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। रूल 14 है all can used in both countable and uncountable sense, when used as uncountable it takes singular verb and when used as countable it takes plural verb। all का यूज हम लोग दोनों सेंस में कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में, जिस सेंस में यूज करेगा उसी वर्ब का वर्ब हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर all is well, that is well, यहाँ पर सिंगुलर के रूप में किया गया इसलिए यहाँ पर वर्ब सिंगुलर लिया गया है, और यहाँ पर all are well at home, यहाँ पर प्लूरल के रूप में किया गया ऑल का प्रयोग, यहाँ पर प्लूरल वर्ब लिया गया है, तो जिस सेंस में इसका प्रयोग किया गया उसी वर्ब का इस्तेमाल किया गया। रूल 15 सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल एंड हेंस विल टेक सिंगुलर वर्ब, कुछ नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं इसलिए वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। दिस नाउन विल नॉट टेक आर्टिकल, ना तो इसमें आर्टिकल लगता है, ना मेनी लगता है, ना फ्यू लगता है, नंबर ऑफ एंड प्लूरल फॉर्म, इसमें ये सब में से कुछ नहीं लगता। जैसे कि एग्जांपल है द सीनरी, ये क्या है सिंगुलर नाउन है, इसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ऑफ कश्मीर हैज एन्चेंटेड अस,
इसमें यहाँ पर सीनरी को अनकाउंटेबल नॉन है, इसे सिंगुलर के रूप में लिया जाता है, इसलिए यहाँ वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। ही his hair is black। बाल को भी गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नॉन है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लिया गया। I passed the exam but percentage of marks was not good। तो यहाँ पर जो हमारा परसेंट है सिंगुलर नॉन है हम लोग, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया। रूल 16 है सर्टेन नॉन एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म ओनली, thus it cannot be removed from such noun to make them singular, they take plural verb। कुछ नॉन जो होते हैं प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, उसमें से एस हटाकर हम उसे सिंगुलर नहीं बना सकते, इसलिए इस तरह के जो वर्ब होते हैं, इस तरह के नॉन प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे कि ऑल इज एसेट्स, यहाँ पे एसेट्स ये प्लूरल होता है, इसमें से एस नहीं हटा सकते हम लोग, इसे सिंगुलर नहीं बना सकते, यहाँ पे प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया है। All his assets were seized। Where are my pants? Pants प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया गया प्लूरल वर्ब। इसी में है wages can be used in both singular and plural form, लेकिन wages ऐसा वर्ड है जिसको दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो वेजेस का एक इस्तेमाल है लेबर के रूप में और एक रिजल्ट के रूप में। लेबर के रूप में ये प्लूरल फॉर्म में आएगा, वेजेस आर पेड इन कैश, यहाँ प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया गया। जबकि यहाँ देखिए रिजल्ट के रूप में सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, यहाँ इसका इस्तेमाल गया सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया गया है। रूल 17 है सर्टेन nouns that are singular in form but plural in meaning, they take plural verb, as is never used with these noun। कुछ नॉन जो होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में दिखते हैं लेकिन एक्चुअली में प्लूरल होते हैं, और इस तरह के वर्ड में हम लोग एस लगा नहीं सकते उसे प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन इस तरह के वर्ब जो होते हैं वो प्लूरल नॉन होते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे कि कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये कैटल यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब जाएगा ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसमें हम लोग एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते, ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में ही है। इसी तरह पुलिस हैव, यहाँ देखिए हैव का प्रयोग किया गया, पुलिस प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाया गया, अरेस्टेड द थीव्स। नेक्स्ट है डियर, शिप, सीरीज, स्पेसिस, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, कौंसिल are certain nouns that are used in both singular and plural form. If they used in singular sense, they take singular verb, and if they used in plural sense, they take plural verb। ये जो हमारे नॉन है इसे हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, कर सकते हैं। यदि हम इसे सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लेंगे, और प्लूरल सेंस में इस्तेमाल करेंगे तो प्लूरल वर्ब लेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। आवर टीम इज द बेस्ट, यहाँ पर टीम को एक यूनिट के रूप में बोला गया है, जिसमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया गया है। जबकि नेक्स्ट जो है आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, यहाँ पर टीम के मेंबर के बारे में बोला जा रहा है जो अपने ड्रेस इस्तेमाल कर ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में बोला गया है सेंस में, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया गया। जब नेक्स्ट है देयर आर टू फिश इन द पॉन्ड, मतलब पॉन्ड में तालाब में 2 फिश है। नेक्स्ट है देयर आर मेनी फिशेस इन द एक्वेरियम, यहाँ पर फिशेस इस्तेमाल किया गया है प्लूरल फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर फिश की स्पेसीज के बारे में बोला जा रहा है, उसके फिश के जो अलग अलग प्रजाति उसके बारे में बोला गया, इसलिए यहाँ पर प्लूरल फॉर्म का प्लूरल वर्ड इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। तो इस प्रकार हम लोग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। अभी इसी प्रकार से ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कीप प्रैक्टिसिंग। तब तक के लिए थैंक यू।